तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो करने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। इसलिए जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो और जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें लेकर ही आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ ऑडिट के बारे में। लाइफ ऑडिट, सेल्फ ऑडिट, ये है क्या? तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइफ ऑडिट इज अ स्ट्रक्चरल लाइफस्टाइल डिजाइन्ड प्रोसेस। मीन्स ये एक प्रोसेस है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं। ये हम कैसे करते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि क्या हम एग्जैक्टली हैं और क्या हम बनना चाहते हैं। मीन्स क्या हम कर रहे हैं से क्या हमें एग्जैक्टली लाइफ में करना है, इन चीजों को हम इस लाइफ ऑडिट के प्रोसेस के थ्रू जान पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें एग्जैक्टली ये पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, तभी हम अपनी लाइफ में एक मीनिंग ऐड कर पाते हैं, एक पर्पस ऐड कर पाते हैं और उसे अचीव करते हुए सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव करते हैं। तो अगर इस सेल्फ ऑडिट के इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इसे जान पाते हैं तभी हम सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव कर पाते हैं, मीन्स अपनी लाइफ में ट्रूली खुश हो पाते हैं। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो अगर इस लाइफ ऑडिट के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बोलूँ तो ये लाइफ ऑडिट एक प्रोसेस है जो आपको फोर्स करता है ये सोचने पे कि वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी, और क्या वो आपके लिए यूजफुल है, उसे लेकर क्या आप एग्जैक्टली उन चीजों को अचीव कर सकते हो जो आपको लाइफ से चाहिए। तो ये प्रोसेस आपकी लाइफ का एक निचोड़ है जिसे अगर आप समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आते हो। तो अब हम जानेंगे कि ये सेल्फ ऑडिट हम कैसे करें। सेल्फ ऑडिट करने के लिए आप इस सेल्फ ऑडिट के प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है हेल्थ, सेकंड है वेल्थ, थर्ड है रिलेशनशिप और फोर्थ है पर्सनल ग्रोथ। हेल्थ की अगर बात की जाए तो आपको हेल्थ के एरिया में आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना है कि आप मेंटली किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और फिजिकली भी किस तरह से खुद को स्ट्रांग बनाओ, हेल्दी बनाओ। जब आप इस पे अपना कमांड कर लेते हो तभी वो फर्स्ट स्टेप होती है बाकी चीजों को अचीव करने की। नेक्स्ट है वेल्थ, जिसमें कुछ एरियाज आते हैं जैसे बिजनेस हो गया, करियर हो गया, आपकी लाइफस्टाइल हो गई, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस पे आपको फोकस करना है और ये ध्यान रखना है हर दिन के एंड में आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि आज आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप वेल्थ वाइज ग्रो कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन जब आप एंड ऑफ द डे हर दिन खुद से पूछते हो तो धीरे धीरे आप लाइफ में सीरियस हो जाते हो और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसते, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड होके आगे बढ़ पाते हो। थर्ड है रिलेशनशिप। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हैप्पीनेस में। तो आपको एग्जैक्टली समझना है कि किन लोगों के साथ आपको रहना है, किनके साथ रहकर आपको एक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है, कहाँ रहकर आप अपलिफ्टेड फील करते हो, ये आपको समझना है और उन लोगों के साथ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अपने बिजी स्केड्यूल से भी उनके लिए टाइम निकालना है क्योंकि उनका रोल आपके सक्सेस में बहुत बड़ा होता है। जब आप मेंटली पीसफुल रहते हो ऐसे लोगों के साथ तभी आप अपनी लाइफ में फोकस रह पाते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे सर्कल में हो जहां आपकी मेंटल पीस हैम्पर हो रही है, जहां आप खुश नहीं हो, तो उन चीजों की वजह से आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने हेल्थ, कहीं भी फोकस नहीं कर पाते। लास्ट है पर्सनल ग्रोथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं।
तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको लर्निंग पे फोकस करना है, लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट बन के रहना है, हर इंसान से सीखना है, उसकी गलतियों से भी और उसकी अच्छाइयों से भी। जब आप ये माइंडसेट रखते हो तभी आप पर्सनल ग्रोथ को अचीव कर पाते हो। अदरवाइज अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि सिर्फ मैं अपनी गलतियों से ही सीखूं, तो शायद उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस पर्सनल ग्रोथ में ही दूसरा फैक्टर है टेकिंग रिस्क। जब हम रिस्क लेते हैं अपने लाइफ में तभी आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम रिस्क लेने से डरेंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये फैक्ट को हमें समझना है। तो ये 4 एरियाज थे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ, जिस पे ध्यान देकर, जिसकी ऑडिट करके हम अपनी लाइफ को ट्रैक पे रख सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप हर दिन इन 4 एरियाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछो कि हेल्थ में आज आपने क्या अच्छा किया जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हुई है। वेल्थ के लिए आपने कौन से स्टेप लिए जिससे आप वेल्थ वाइज ग्रो कर पाओगे। रिलेशनशिप में आपने अपनी हैप्पीनेस को ध्यान दिया या नहीं। अपने लव्ड वन जो आपकी केयर करते हैं, जिनके साथ आपको एक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया या नहीं। और पर्सनल ग्रोथ मीन्स आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो या नहीं, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस कर रहे हो या नहीं। इन 4 एरियाज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आप पूछो। जब आप हर दिन ऐसा करते हो तो आप लाइफ में बहुत फोकस्ड हो जाते हो और फोकस्ड होके आप सक्सेस को अचीव करते हो। थैंक यू सो मच। तो ये सारे पॉइंट्स थे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।